नमस्कार साथियों, ये था थार का मरुस्थल। आज हम इसी के बारे में देखेंगे, तो आइए देखते हैं। थार का मरुस्थल भारत के उत्तर-पश्चिम में स्थित है। यह राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और पाकिस्तान में फैला हुआ है। इसका अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है, परंतु कुछ भाग पंजाब, हरियाणा, गुजरात राज्यों में भी फैला है। पश्चिम में इसका विस्तार पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत तक है। यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है, थार का मरुस्थल। आइए इसको मानचित्र में देख लेते हैं एक बार। ये जो पूरा एरिया है, ये थार का मरुस्थल है और यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। आइए आगे देखते हैं। मेसोजोइक कल्प में यह क्षेत्र समुद्र के अंदर स्थित था। भूवैज्ञानिक समय सारणी के अनुसार मेसोजोइक कल्प यानी 250 मिलियन वर्ष पूर्व यह जो क्षेत्र था, यह समुद्र के अंदर स्थित था। इस तथ्य की पुष्टि जैसलमेर के निकट ब्रह्मसर से प्राप्त समुद्री अवसादों और आकलवुड फॉसिल्स पार्क से प्राप्त प्रमाणों से होती है। यानी यह समुद्र के अंदर स्थित था। इस बात की पुष्टि जैसलमेर के निकट ब्रह्मसर में प्राप्त जो समुद्री अवसादों के जो प्रमाण हैं और आकलवुड फॉसिल्स पार्क में जो प्राप्त जो प्रमाण है, उनसे इस बात की पुष्टि होती है। हालांकि मरुस्थल की चट्टानी संरचना भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार सिद्ध करती है। यानी यहाँ की जो चट्टानें हैं, थार के मरुस्थल की चट्टानें और प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानें हैं, वो एक जैसी हैं, लेकिन शुष्क परिस्थितियों और अपरदन क्रियाओं के कारण इसकी धरातली विशेषताएं प्रायद्वीपीय पठार से भिन्न हैं। आगे देखते हैं। थार के मरुस्थल को ढाल के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग देखते हैं। इसका ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है। उत्तरी भाग की प्रमुख नदी घग्गर है, जो भारत और पाकिस्तान में वर्षा ऋतु में चलने वाली एक मौसमी नदी है। राजस्थान में और हरियाणा में तो इसे घग्गर नदी ही कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसे हकरा के नाम से जाना जाता है। कुछ विद्वानों के हिसाब से यह प्राचीन काल में बहने वाली महान सरस्वती नदी का ही बचा हुआ रूप है। हालांकि इस पर मतभेद है। यह नदी हिमाचल प्रदेश में शिमला के निकट शिवालिक से निकलकर पाकिस्तान के सिंध प्रांत तक बहती है। राजस्थान में यह हनुमानगढ़ में टिब्बी तहसील के पास प्रवेश करती है और ऐसा बताते हैं कि भटनेर के पास ही है लुप्त हो जाती है। लेकिन कभी जब बरसात ज्यादा होती है तो यह नदी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक बहती है और पाकिस्तान में इसे हकरा के नाम से जाना जाता है। आइए एक बार मानचित्र में देख लेते हैं। यह इतिहास का मानचित्र है। ये जो ग्रीन लाइन है, यह वैदिक सरस्वती नदी की लाइन है। यानी वैदिक सरस्वती नदी को इंगित कर रही है कि इस क्षेत्र में होकर के वैदिक सरस्वती नदी बहती थी। और वर्तमान में घग्गर नदी की भी यही स्थिति है, यही इसका प्रभाव क्षेत्र है। यह हिमाचल प्रदेश में शिमला के निकट शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और राजस्थान में हनुमानगढ़, कालीबंगा इसी नदी के किनारे स्थित है। और जब बरसात ज़्यादा हो जाती है तो यह गंगानगर में सूरतगढ़, अनूपगढ़ होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, जो कि फोर्ट अब्बास तक बहती है, जहाँ पर इसे हकरा के नाम से जाना जाता है। दूसरा है दक्षिणी भाग। इसका ढाल कक्ष के रण की ओर है। इस भाग की प्रमुख नदी लूनी है, जो अजमेर के नाग पहाड़ से निकलकर कक्ष के रण में लुप्त हो जाती है। आइए इसको भी मानचित्र में देख लेते हैं। यह अजमेर जिला है। यहाँ पर नाग पहाड़ है, जहाँ से यह निकलकर नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालौर होते हुए गुजरात में प्रवेश करती है और वहाँ से यह कक्ष के रण में जाकर के विलीन हो जाती है। इसका पानी अजमेर से लेकर बाड़मेर के बालोतरा तक मीठा है और उसके बाद इसका पानी खारा हो जाता है। आगे देखते हैं। थार के मरुस्थल का जो अफवाह तंत्र है, वह अंतः प्रवाही है, क्योंकि यहाँ की नदियाँ किसी खुले सागर या समुद्र में न गिरकर यहीं पर कुछ दूरी तक बहकर किसी झील या प्लाया में मिल जाती है। प्लाया यानी खारे पानी की जो झीलें होती हैं, उन्हें प्लाया कहते हैं। सांभर, डीडवाना, लून, करणसर, पचपत्रा आदि खारे पानी की झीलें हैं, यानी ये प्लाया के उदाहरण हैं। उच्च वाष्पीकरण, निम्न वर्षा, रेत की अधिकता और वनस्पति की कमी यहाँ की थार के मरुस्थल की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो ये था हमारा आज का थार के मरुस्थल के बारे में, जो अपने बहुत संक्षेप में जाना है। हालांकि इसके बारे में और विस्तार से मैं जब राजस्थान के भौतिक प्रदेश कराऊंगा, उस समय पूरे विस्तार के साथ देखेंगे। ये हमारे शॉर्ट में भारत के भूआकृतिक प्रदेशों के संदर्भ में से हमने देखा है। तो इस वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।